प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का दौरा पूरा कर ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। मेलबर्न एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के न्योते पर हो रही ये 3 दिवसीय यात्रा बेहद अहम है। इस दौरे में व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, क्लीन एनर्जी से जुड़े बड़े मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत होगी, जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में ये पता चला है कि साल 2025 में चढ़ावे की गिनती के लिए एसओपी बनी थी, लेकिन नियम कानून सिर्फ कागज तक ही सीमित थे। किसी भी एसओपी का पालन नहीं हुआ, जिसका खामियाजा ये हुआ कि चढ़ावे की चोरी लगातार होती रही। एसओपी की कॉपी में लिखा है कि चढ़ावे की गिनती का काम एसबीआई और ट्रस्ट की साझा जिम्मेदारी थी। पैसों को नियमित अंतराल पर बैंक में जमा कराया जाना था। पैसे गिनने वाले कर्मचारियों का हर महीने रोटेशन भी होना था। ये वो तमाम नियम थे जिन्हें तोड़ा गया। चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नई परतें खुल रही हैं। 3 आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पुलिस 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर जंगल के पास पहुंची। इसी जंगल में अविनाश शुक्ला, टेन्नू यादव और ये तीनों आरोपी मिलते थे। चढ़ावा चोरी के पैसों का हिसाब होता था और फिर बंटवारा। इससे पहले पुलिस अविनाश को लेकर इस जगह पर गई थी। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिसमें 440 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा थी। ईडी का आरोप है कि खातों से करीब 160 करोड़ रुपए एक एविएशन कंपनी को भेजे गए, जिसमें लग्जरी विमान, हेलीकॉप्टर खरीदे गए। जांच एजेंसी के मुताबिक साइमन आइलैंड से लोन लेकर खरीदे गए इन विमानों को बाद में टीएमसी को ही किराए पर दिया गया था। फिलहाल पीएमएलए के तहत मामले की जाँच जारी है। कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली में भारी हंगामा हो गया। बालीगंज पाड़ी से हाजरा मोड़ तक निकाली गई रैली पर अंडे फेंके गए। लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। दोनों पक्षों के बीच में धक्का मुक्की और नोकझोंक हुई। रैली जब तय रास्ते से गुजर रही थी, तभी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और भीड़ ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है और कहा है कि उनके 41 कार्यकर्ता जख्मी हो गए हैं। बंगाल की घटना के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर उतरी। बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस हम पर नजर रख रही है, लेकिन जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वहां पुलिस नहीं है। कालीघाट और मेरे घर से लेकर बालीगंज तक तांडव हो रहा है। रैली के लिए कोर्ट से इजाजत लेने के बाद भी हमारे लोगों पर अटैक हुआ। इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में झमाझम बारिश हुई है। मानसूनी बारिश के बाद स्थानीय लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। तापमान में गिरावट आ गई है, जिसके कारण मौसम सुहाना हुआ है। हालांकि प्रशासन ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, ताकि अचानक जलस्तर बढ़ने या किसी भी भयानक स्थिति से निपटा जा सके। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से ये टेस्ट 60 किलोमीटर की मिनिमम रेंज के लिए किया गया। परीक्षण के दौरान रॉकेट ने सटीक तालमेल दिखाते हुए तय रास्ते का पालन किया और अपने टारगेट पर निशाना साधा। ट्रैकिंग उपकरणों ने उड़ान के दौरान रॉकेट की हर हरकत पर पैनी नजर बनाए रखी। मुंबई के मानकुर्द इलाके में दिन दहाड़े एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमले की सनसनीखेज वारदात हुई है। नशे में धुत 2 शातिर बदमाशों ने दादाराव गायकवाड़ नाम के व्यक्ति पर सरेआम हमला किया। हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड के रांची टाटा हाईवे पर महिलाओं के साथ सरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। कार सवार 2 युवकों ने 3 महिलाओं को कार का कई किलोमीटर तक पीछा किया और रास्ता रोककर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। डायल 100 पर सूचना देने के बावजूद पुलिस 25 मिनट देरी से पहुंची, जिससे आरोपी फरार हो गए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। जोधपुर में आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने आरोपी जीशान के घर पर करीब 4 घंटे तक तलाशी ली और घर वालों से पूछताछ की। इस दौरान आरोपी की मोटरसाइकिल जब्त हुई है। आरोपी जीशान पर सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथ फैलाने और आईएसआईएस के ऑनलाइन ग्रुप का एडमिन बनने का आरोप है। जीशान को आंध्र प्रदेश एटीएस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। में ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर एक बार फिर ग्रामीण गुस्से में है।
आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और न्याय की मांग को लेकर परिवार वालों ने कलेक्ट्रेट के सामने जमकर हंगामा किया है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में इस दौरान झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। एसएसपी मेरठ के मुताबिक मुख्य आरोपी पहले ही जेल में है और कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।